वेलकम बैक फ्रेंड्स, याद फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के बारे में, जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट नहीं, हर सेकंडों का पैसा कमाते हैं। दोस्तों, इनके पास इतनी संपत्ति है कि कई देशों की इतनी जीडीपी नहीं है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का यह अमेजिंग वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है लैरी एलिसन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी और एयरटेल के मालिक लैरी एलिसन मौजूदा वक्त में 10वें नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनके पास 108.1 मिलियन की कुल संपत्ति है, जो कि इनको दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में आने का मौका देती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, लैरी एलिसन अपने दोस्तों के साथ मिलकर STL नाम की कंपनी स्टार्ट की थी। नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी था। 1983 में इस कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओरेकल डेटाबेस के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया था। 1985 तक आते आते इसका नाम ओरेकल कॉरपोरेशन कर दिया गया। समय के साथ इस कंपनी ने काफ़ी शोहरत कमाई और आज यह दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके साथ ही लैरी अमेरिका के सबसे बड़े आयरलैंड के मालिक भी हैं। अमेजिंग बात यह है कि लैरी एक दानी व्यक्ति है और अपनी कमाई का 1% हिस्सा दान करते हैं, जो कि कई करोड़ों में है। दोस्तों, इसके बाद 9वें स्थान पर आते हैं वॉरेन बुफेट। बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन वॉरेन बुफेट का नाम भी दुनिया के 10 सबसे अमीरों की लिस्ट में आता है। प्रेजेंट में इनके पास 109.5 मिलियन की संपत्ति है। इसी कारण यह दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति है। दोस्तों, इन्वेस्ट के मामले में वॉरेन बुफेट को सबसे सफल इन्वेस्टर माना जाता है। बुफे की इन्वेस्टमेंट कई नामचीन कंपनियों में है, जैसे एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका आदि। बुफे एक सफल बिजनेसमैन है। यही कारण है कि इनके पास आज पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, 8वें नंबर पर आते हैं स्टीव बॉलमोर। स्टीव बॉलमोर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अमीरों की लिस्ट में इनका स्थान 8वें नंबर पर आता है। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति $120 बिलियन है। इनके अमीर बनने की कहानी भी कुछ फिल्मों की तरह ही है। ये 1980 में माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बने। स्टीव बॉलमोर का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से अत्यधिक लगाव है। कई न्यूज़ रिपोर्ट में ये बात बॉलमोर से सुनने को भी मिली है। बॉलमोर बिल गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जब बिल गेट्स और कंपनी पर संकट मंडरा रहा था तो बॉलमोर ने कंपनी को संभाला और एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आए। वर्तमान में बॉलमोर बास्केटबॉल टीम के ओनर भी हैं। तो दोस्तों, चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर है सर्जी ब्रिन। सर्जी ब्रिन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है और अमीरों की लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति $124 बिलियन है। सर्जी ब्रिन वही आदमी है जिन्होंने गूगल को दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनी बनाया। और दोस्तों, यह बात हम जानते भी हैं कि गूगल का दुनिया में क्या रुतबा है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है मार्क ज़करबर्ग। दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मार्क ज़करबर्ग फेसबुक कंपनी के मालिक हैं। ज़करबर्ग $128.4 मिलियन के मालिक हैं। तभी तो अमीरों की लिस्ट में 6वें स्थान पर है। इन्होंने फरवरी 2004 में फेसबुक को बनाया। उसके बाद कंपनी को इतना ऊपर तक लेकर गए कि आज फेसबुक हर आदमी के मन के करीब है। उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप से डील करके व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। अब इनकी कमाई अरबों में है। इन्होंने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है लैरी पेज। लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं। लैरी पेज के पास $129 बिलियन की संपत्ति है, जो इन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बनाती है। इन्होंने यूट्यूब को भी अरबों की डील करके खरीद लिया था। दोस्तों, अब इनकी कमाई अरबों में है। दोस्तों, 4थे नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके बिल गेट्स अमीरों की लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो दोस्तों, आज के दिन इनकी कुल संपत्ति $138.3 बिलियन है, जिसकी वजह से ये दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। इसके अलावा बिल गेट्स ने अन्य बिजनेस के अंदर भी अपने पैर पसार रखे हैं। 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक किराए के मकान में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था। उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट आज इस मुकाम पर पहुंची है और आज अरबों रुपए कमा रहे हैं।
जब बिल गेट्स 32 साल के थे तभी उनका नाम अमीरों की लिस्ट में आ गया था। तो दोस्तों बात करते हैं बिल गेट्स के घर के बारे में। दोस्तों बिल गेट्स जिस घर में रहते हैं उस घर की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। इस घर में ज़रूरत की हर सुख सुविधा मौजूद है। इतना पैसा होने के बावजूद भी इनके घर हर बच्चे को $10 मिलियन ही मिलेंगे, क्योंकि बिल गेट्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दौलत छोड़ने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों तीसरे स्थान पर आते हैं बेनार्ड आर्नोल्ड। बेनार्ड आर्नोल्ड 2021 में पहले स्थान पर भी पहुंचे थे, पर शेयरों की गिरावट की वजह से ये तीसरे स्थान पर आ गए। मौजूदा वक्त में इनकी कुल संपत्ति $177.1 बिलियन है। बेनार्ड आर्नोल्ड फैंटा इन्वेस्टर के चेयरमैन हैं। दोस्तों अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के पास इतनी संपत्ति है कि वो मौजूदा समय में अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं। जेफ बेजोस 2021 में करीब आधे साल तक सबसे अमीर आदमी रहे थे। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो दोस्तों इनकी कुल संपत्ति $194.2 बिलियन है। अमेज़न को 1994 में शुरू किया गया था और शुरुआत में इनकी कंपनी सिर्फ किताबें बेचा करती थी, लेकिन इनकी काफ़ी मेहनत की वजह से आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अमेज़न के अलावा जेफ बेजोस ने साल 2000 में एक नई कंपनी स्टार्ट की। इसका नाम ब्लू ओरिजिन है। दोस्तों बेजोस ने जब अपनी पत्नी से तलाक लिया तो वो दुनिया का सबसे महंगा तलाक था। उन्हें तलाक के लिए 2019 में $38 बिलियन देने पड़े थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े और सफल बिजनेसमैन इलन मस्क की। इनकी मौजूदा समय में कुल संपत्ति $273.5 बिलियन है। इलन 21वीं शताब्दी के सबसे अमीर आदमी भी बन चुके हैं। इनकी दौलत $300 बिलियन से ऊपर चली गई थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यह दौलत इतनी थी कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इनकी दौलत के सामने कम पड़ गई थी। दुनिया की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स इनकी सबसे बेहतरीन कंपनी है। तो चलो दोस्तों, इसके साथ ही टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का यह वीडियो ख़त्म होता है। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।